ग्रुप कंसिडर करते हैं, जैसे आपने देखा होगा आई माइनस आई माइनस अब उसमें एक एलिमेंट कोई ऐसा है जैसे आई का पावर आप 1 करिएगा तो क्या आई आई यस आई का पावर 2 करिएगा तो माइनस वन ये भी एक एलिमेंट है। यस आई का पावर 3 करिएगा तो माइनस आई वन ये भी एक एलिमेंट है। यस और आई का पावर 4 करिएगा वन दैट मींस इसके जितने भी एलिमेंट ये 4 एलिमेंट हैं जिनके वो सारे के सारे आई के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। यस तो एक ऐसा ग्रुप इसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा हो, कोई एक एलिमेंट ऐसा हो एटलीस्ट, एक से अधिक नहीं हो सकता, जिसके पावर के टर्म में सारे एलिमेंट एक्सप्रेस हो सके, ऐसा सब ग्रुप नहीं। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। और जिस एलिमेंट के पावर के फॉर्म में सारा एलिमेंट एक्सप्रेस हुआ उसको इस ग्रुप का जनरेटर, ग्रुप का जनरेटर। सो दैट इज each element of G can be expressed as the power of R. Therefore, G is called cyclic ग्रुप group and I is called क्या कहलाता है? जनरेटर Generator of जी the group. जी So definition क्या हो जाएगा cyclic group का? मैंने इसमें definition नहीं लिख दिया। Definition if each element of a group can be expressed as power of पावर ऑफ आई पावर ऑफ जनरेटर element power of 1 element of दैट ग्रुप the group इज and कॉल्ड एज साइक्लिक group is called cyclic and that element इज कॉल्ड जनरेटर is called generator ऑफ द ग्रुप of the सर एक ही वो एलिमेंट होगा जनरेटर इसमें नहीं। अब आप देखिए उस एलिमेंट को हम लोग जनरेटर कहते हैं। अब एक से अधिक जनरेटर भी हो सकता है ना। अब गौर से देखिए एक another example G 1
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यस सर। यहाँ लीजिए ओमेगा का पावर 1 डालिए ओमेगा, यस ओमेगा का पावर 2 डालिए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 3 डालिए 1। यस होता है ना? और ये सारे के सारे जी के एलिमेंट हो गए नहीं? तो इसका मतलब ओमेगा के पावर के टर्म में सारे एलिमेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। यस सर पूरा। तो यहाँ रिसाइक्लिंग हो जाएगा इसी रूप से, which implies G is cyclic। यस ठीक है? एंड जनरेटर कौन हुआ? जनरेटर ओमेगा। जनरेटर ओमेगा इज यहाँ सर फाइनाइट एलिमेंट होगा कि इनफाइनाइट एलिमेंट होगा तब साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करेगा? इनफाइनाइट भी होगा तो भी साइक्लिक हो सकता है, तो भी हो सकता है। तो भी हो सकता है। जैसे हमने एलिमेंट इस प्रकार से लिखा, यस सर। ठीक है? अब जैसे अगर इस तरह का जैसे दूसरी ये साइकिल है, यस ये सर। इसका जनरेटर, अब आइडेंटिटी कौन होगा ये अपने मान, लेकिन हो सकता है कि इसी ऑर्डर में अगर इनफाइनाइट ग्रुप हो, जैसे इनफाइनाइट ग्रुप हो, यस सर। लेकिन उसका एलिमेंट इसी फॉर्म है ना? तो निश्चित रूप से here is जनरेटर generator and if any element found as generator then group is what? साइक्लिक। यस जनरेटर। समझ में आई? यस अब देखिए, अब गौर से देखो, यहाँ देखिए ओमेगा का इन्वर्स होता है ओमेगा स्क्वायर, नहीं? तो अब दूसरी तरह से देखिए ओमेगा स्क्वायर का पावर 1 करिएगा तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का पावर 2 करिएगा तो ओमेगा 2 into ओमेगा माने 1 ओमेगा 4। यस सर। इसका वैल्यू 1 होता है ओमेगा। तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 करिएगा तो ये हो गया ओमेगा 6 टाइम्स 1। अब देखिए सारा एलिमेंट आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यस सर। ये सारे के सारे जी के एलिमेंट्स है ना? अब यहाँ बताइए जनरेटर को ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यस सर। सो ओमेगा स्क्वायर। यस ओमेगा स्क्वायर इज जनरेटर। आल्सो ए जनरेटर, नहीं? आल्सो ए जनरेटर। जनरेटर। इसका मतलब क्या हुआ? इस एक से कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर एक से अधिक हो सकता है और अगर ए उसका जनरेटर हुआ तो ए इन्वर्स भी जनरेटर होगा, इन्वर्स है उसका। है ना?